हेलो एवरीवन, लेट्स स्टार्ट टुडेज क्लास। तो आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे इंग्लिश में आर्टिकल के बारे में, ठीक है, जिसे हिंदी में उपपद बोला जाता है। ठीक है, ये आपके आने वाले एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे जेबीटी टेट, जेबीटी कमीशन या टीजीटी कमीशन, आर्ट्स टेट, ठीक है, या अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो हमारे न्यू बैच भी स्टार्ट हुए हैं। अगर आप न्यू बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो हमें 8894592402 पे आप कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। तो चलिए आर्टिकल शुरू करते हैं कि ये क्या होते हैं। तो डिटेल में आज की क्लास में हम पढ़ेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। आर्टिकल्स। तो आर्टिकल्स जो हैं, सबसे पहले इसके बारे में डेफिनेशन मैं आपको बता दूं। आर्टिकल इज यूज्ड आर्टिकल इज यूज्ड a word that article is a word that is used before a noun, that is used before a noun to show whether the noun to something specific article और नॉट। ठीक है, तो ये इसकी थोड़ा सा मैंने इसके बारे में आपको बताया कि नाउन का जो यूज है किससे पहले होता है, नाउन से पहले होता है। ठीक है, तो नाउन से पहले इसका यूज किया जाता है। ठीक है, तो इसको जो है आर्टिकल कहेंगे। अब ये जो यूज है इसका, ठीक है, नाउन से पहले होता है। यहाँ पर थोड़ा सा मैं और भी डिफाइन करूंगी आपको कि आर्टिकल इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द नाउन। ये नाउन को डिस्क्राइब करता है एंड गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। नाउन के बारे में अतिरिक्त जानकारी हमें प्रदान करता है कौन, जो आर्टिकल है। ठीक है, देयर दीज आर ऑल्सो एडजेक्टिव एंड देयर आर टू टाइप ऑफ आर्टिकल्स। तो इसके दो टाइप रहते हैं। कौन कौन से दो टाइप हैं? एक रहेगा इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल को यहाँ पे कहेंगे अनिश्चिता दर्शक। अनिश्चिता दर्शक जो है इसको कहेंगे उपपद। ठीक है, जबकि सेकंड इसमें आ जाएगा डेफिनेट आर्टिकल। निश्चिता दर्शक उपपद इसे कहेंगे। तो दो टाइप हैं आर्टिकल के। ठीक है, देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल। आर्टिकल इज द टर्म दैट डिस्क्राइब द नाउन, जनरली इट इज यूज बिफोर नाउन एंड गिव एडिशनल इंफॉर्मेशन अबाउट नाउन। ठीक है, तो ये नाउन के बारे में एडिशनल इंफॉर्मेशन प्रदान करता है। यहाँ पे अब जानेंगे कि जो इंडेफिनेट आर्टिकल है वो क्या है। इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन है। ठीक है, ए एन डज नॉट point any particular, does not person or thing is called इंडेफिनेट आर्टिकल। तो इंडेफिनेट आर्टिकल कौन से हो गए आपके पास? ये वाले ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है। जबकि डेफिनेट आर्टिकल की हम बात करें, डेफिनेट आर्टिकल the generally point out a particular
point out a particular person, place or thing is called आर्टिकल। कौन सा हो गया? डेफिनेट आर्टिकल। द द इज डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे सिंपल सी बात है, जो डेफिनेट इंडेफिनेट मैंने आपको बताया है। तो इंडेफिनेट आर्टिकल जो है, इसमें क्या होता है कि सामान्य रूप से इसका उपयोग किसी ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में हमें पर्टिकुलर जानकारी नहीं होती है। ठीक है, मतलब जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी नहीं होती है, वहां पर इंडेफिनेट आर्टिकल ए और एन का यूज होता है। जबकि डेफिनेट आर्टिकल की हम बात करते हैं, तो डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग कहाँ पे होता है? ऐसे व्यक्ति, स्थान या वस्तु के साथ होता है जिसके बारे में हमें पहले से जानकारी होती है, वहां पर डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ठीक है, तो यहाँ तक आपको पॉइंट सारे क्लियर हो गए होंगे। चलिए आगे डिस्कस करते हैं आर्टिकल के बारे में। तो सिंपल सा है, ये कौन सा आर्टिकल है? ए और एन इंडेफिनेट आर्टिकल है, जबकि द कौन सा है? डेफिनेट आर्टिकल है। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। जो डेफिनेट आर्टिकल इंडेफिनेट आर्टिकल है, इसमें क्या किया जाए? डेफिनेट आर्टिकल में जैसे कि द सन, द बॉय, ठीक है, द किंग वॉज वेरी नाइस एक्सेट्रा एग्जाम्पल आ जाते हैं। जबकि इंडेफिनेट में दिस इज अ चेयर, ठीक है, या दिस इज एन अम्ब्रेला। तो इस तरह से डेफिनेट और इंडेफिनेट आर्टिकल जो है ये वाले कहलाएंगे। आई होप कि यहाँ तक अच्छे से आपको समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं नेक्स्ट इंडेफिनेट आर्टिकल से। ठीक है, तो यहाँ तक डेफिनेशन और इसके बारे में आपको पता लग गया होगा। ए एन द आर कॉल्ड आर्टिकल, जो कि दो टाइप में रहते हैं, डेफिनेट और इंडेफिनेट में। तो अब पढ़ते हैं इंडेफिनेट आर्टिकल। इंडेफिनेट आर्टिकल जो है वो मैंने अभी आपको बताया, ए और एन है। ठीक है, ए और एन। तो इसमें रूल नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। रूल नंबर 1 क्या कहता है? एन इज यूज्ड विद वॉवल साउंड। एन इज यूज्ड विद वॉवल साउंड। एन का जो यूज है वो वॉवल साउंड के साथ, यानी वॉवल के साथ, जो कि वॉवल है उनके साथ होता है। कौन कौन से? जैसे कि अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, ए, ओ, औ, आम और आ। ठीक है, तो इनके साथ। तो इसी तरह से फॉर एग्जाम्पल एन एप्पल, ठीक है, एन अम्ब्रेला, एन इंक पॉट, एन इंक पॉट के अलावा एन एलिफेंट, ठीक है, एन एस डी एम, एन आई ए एस एक्सेट्रा एग्जाम्पल्स जो हैं इसके रहते हैं। ठीक है, इसके अलावा नेक्स्ट जो इसका रूल रहेगा, सेकंड रूल नंबर सेकंड, तो ये क्या कहता है? वॉवल विदाउट इट साउंड, विदाउट इट साउंड। तो यहाँ पे क्या बात आती है कि विद साउंड ए इज यूज्ड। तो इसका जो यूज है वो कहाँ पे होता है? जैसे कि अ यूनियन, ठीक है, 1 रुपी नोट, 1 रुपी नोट, ठीक है, यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, ठीक है, यूरोपियन लेडी एक्सेट्रा एग्जाम्पल जो है इसमें आ जाते हैं। ठीक है, तो आगे स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ ए एंड एन। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो यहाँ पे कवर करनी है। ठीक है, यूज ए एंड एन। तो इसका जो यूज है एन, एन के लिए यू ए और एन के लिए जो हम रूल लिखेंगे बताएंगे। ठीक है, ए एंड एन इज यूज्ड इन सेंस ऑफ
is used, the sense of one, जैसे कि रोहन हैज अ डॉग, एग्जाम्पल है रोहन हैज अ डॉग, ए यहाँ पे क्या है, ठीक है। इसके अलावा राधा हैज एन एप्पल, तो इस तरह से ए और एन यहाँ पे क्या आ गए, आर्टिकल्स हैं, ठीक है। इसके अलावा सेकंड बात करते हैं नेक्स्ट रूल पे। नेक्स्ट रूल है ए एन इज यूज्ड, ए एन इज यूज्ड इन सेंस ऑफ एनी, इन सेंस ऑफ एनी। तो यहाँ पे कैसे एग्जाम्पल आएंगे, जैसे कि he did not give, he did not give me a book, he did not give me a book, ठीक है। इसके अलावा she does not, she does not like to read a novel, रीड अ नॉवल। तो इस तरह के एग्जाम्पल आ जाएंगे इसमें, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है ए एन इज यूज्ड इन सेंस ऑफ ईच एंड एवरी, इज यूज्ड इन सेंस ऑफ ईच एवरी। तो कैसे, जैसे कि एग्जाम्पल, लाइक जैसे कि एग्जाम्पल है आई गो देयर once a week, I go there once a week, ठीक है। she learn the she learn, यहाँ पे she earn आएगा, she earn 10,000 a month, कुछ इस तरह के एग्जाम्पल इसमें रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा ए एन इज यूज इन सेंस ऑफ रिप्रेजेंट अ क्लास, क्लास को रिप्रेजेंट करने के लिए ए एन इज यूज्ड इन सेंस to represent a class। तो एग्जाम्पल कैसे आएंगे इसमें, एग्जाम्पल आएगा जैसे कि अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल, अ काउ इज अ यूजफुल एनिमल। इसके अलावा जैसे कि अ डॉग इज अ फेथफुल एनिमल, या और एग्जाम्पल भी आ सकते हैं, ठीक है। तो ये जो है इसमें रहेंगे सेंस टू रिप्रेजेंट अ क्लास, ठीक है। इसके अलावा नेक्स्ट है ए एन इज यूज बिफोर, is used before singular countable noun, singular countable सिंगुलर काउंटेबल नाउन, ठीक है। तो इसमें इसका जो यूज है वो किया जाता है कैसे, जैसे कि एग्जांपल आ सकते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन के लिए, आई नीड अ बुक, जैसे कि आई नीड अ बुक, ठीक है, आई नीड अ बुक। तो ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन आ गया। इसके अलावा आई एम अ टीचर, ठीक है, या सी इज अ डॉक्टर, एक्सेट्रा एग्जाम्पल जो है इसमें आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है
सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ। एंड नेक्स्ट आएगा इसमें रूल, a and n is used before unit or counting expression, units और counting expression। तो कैसे, जैसे कि काउंटिंग एक्सप्रेशन जो है अ डजन, ठीक है, इसके अलावा 1000, हाफ एन आवर, ठीक है, 100, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है इसमें आ जाते हैं। ए एन यूज बिफोर यूनिट्स और काउंटिंग एक्सप्रेशन। बहुत ही इजी वे में मैं आपको ये चीजें करवा रही हूँ ताकि आपको ये समझ आ जाए। चलिए आगे डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट, टू मेक अ कॉमन नाउन, to make a common noun of a proper noun, to make a common noun of a proper noun। कैसे, मतलब कि यहाँ पे एग्जांपल आएंगे, यू आर अ सचिन तेंदुलकर, यू आर अ सचिन तेंदुलकर, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है इसमें आ जाते हैं। इसके अलावा बिफोर द वर्ब यूज एज नाउन, नेक्स्ट इसमें रूल आता है बिफोर द वर्ब्स यूज उनकी तरह। तो कैसे, एग्जाम्पल इसमें आएंगे, जैसे कि फॉर अ वॉक, ठीक है, टेक अ रेस्ट, ठीक है, फॉर अ विजिट हो गया, फॉर अ ड्राइव हो गया, ठीक है। तो इस तरह के एग्जाम्पल जो है इसमें आते हैं। इसके अलावा नेक्स्ट रूल इसमें रहेगा, ए एंड एन is used with certain phrases। तो certain phrases में कैसे एग्जांपल आ जाएंगे, जैसे कि अ टर्म ऑफ, ठीक है, इसके अलावा अ पेयर ऑफ, ठीक है, एन असेंबली ऑफ, अ ग्रुप ऑफ, जिसमें कोई समूह दिखे, ठीक है, तो वो आ जाएगा सर्टेन फ्रेजेस में, ये वाली चीजें जो है आ जाती हैं। तो कुछ इस तरह के एग्जाम्पल जो है इसमें रहेंगे। अभी ये क्लास कंप्लीट नहीं हुई है, इसका अगला वाला पार्ट 2 में आपको करवाऊंगी इस क्लास का, जो आर्टिकल्स हैं, ठीक है। तो यहाँ तक अच्छे से आपने ये चीजें समझनी है, ठीक है। जो मैंने ए एन के आपको जो है कुछ रूल्स यहाँ पे करवाए हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए, जेबीटी कमीशन, जेबीटी टेट एंड एचपी टेट, टीजीटी आर्ट्स कमीशन, मेडिकल, नॉन मेडिकल, ठीक है, जेबीटी एलटी, अदर जो एग्जाम है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्लास रहती है, ठीक है। तो अच्छे से क्लास को आप पढ़ें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, साथ में हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करें।